समुद्र पर 8 करोड़ वर्षों तक राज करने वाला अंतिम महाशिकारी एक दुर्घटना में खत्म हो गया। हाँ, आपने सही सुना। 17 मीटर लंबा मोसासौर जो शार्क की खोपड़ी चबा देता था, समुद्री कछुओं के कवच तोड़ देता था और अपनी ही जाति को भी नहीं बख्शता था। क्रेटेशियस काल के अंतिम दौर में वह समुद्र का ग्लिच था। न कोई दुश्मन, न कोई प्रतिद्वंद्वी। तर्क कहता है उसे आज भी जीवित होना चाहिए था, लेकिन 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले एक रात आसमान से 10 किलोमीटर चौड़ा पत्थर आया, 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और मेक्सिको की खाड़ी में टकराया। उसी क्षण मोसासौर का साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन सवाल है कैसे? जमीन के डायनासोर तो तुरंत नष्ट हो गए, पर मोसासौर तो सैकड़ों मीटर गहरे समुद्र में था। सैद्धांतिक रूप से उसे बच जाना चाहिए था। सच्चाई उससे कहीं अधिक भयावह है। प्रलय की शुरुआत टक्कर के साथ ही समुद्र की सतह पर 300 मीटर ऊंची सुनामी उठी। 300 मीटर यानी एफिल टावर जितनी ऊंचाई की पानी की दीवार। कल्पना कीजिए इतनी ऊंची जलराशि आपकी ओर दौड़ती आ रही हो। गहरे समुद्र में मोसासौर ने जो कंपन महसूस किया वह वैसा था जैसे आप रेल की पटरियों पर खड़े हो और एक साथ 1000 ट्रेनें आपके ऊपर से गुजर जाएं। लेकिन यह भी सबसे घातक नहीं था। असली मौत अंधकार था। टक्कर से उठी धूल और राख ने सूर्य को ढक दिया। 3 वर्षों तक पृथ्वी पर अंधकार छाया रहा। समुद्र की सतह पर रहने वाले सूक्ष्म पादप एक सप्ताह में 90% नष्ट हो गए और वहीं से डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। 2 सप्ताह बाद krill मरने लगे। 1 महीने बाद छोटी मछलियां भूख से तड़पने लगी। 3 महीने बाद मध्यम आकार के शिकारी ढह गए और मोसासौर वह शेष शिकारी था। उसे रोज अपने शरीर के वजन का 5% खाना पड़ता था। 17 मीटर लंबा वयस्क मोसासौर हर दिन लगभग 500 किलो मांस यानी 10 वयस्क डॉल्फिन के बराबर। लेकिन जब समुद्र में शिकार ही न बचे तो राजा भी भूखा